हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें हमारे हीरो है एक डेमन हंटर। तो देखना यह है कि हमारे हीरो एक भी डेमन को मार पाता है या फिर नहीं। तो नदी किनारे बसी हुई एक गांव को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है। यहाँ एक बच्ची बोट में बैठकर खेलते हुए एक राइम पढ़ रही थी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वहाँ उसकी पापा भी आ जाता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुम पानी से दूर ही रहना, नहीं तो राक्षस आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ये सुनकर लड़की पूछती है कि कहाँ है राक्षस, और नदी में देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी पापा मछली पकड़ने वाली जाली अपने सर पे पहनकर पानी से अचानक बाहर निकल आता है, जो देखकर वो लड़की रोने लगती है। तो अपनी बेटी को हंसाने के लिए वो आदमी पानी में उल्टा होकर अलग अलग करतब दिखाने लगता है। कुछ देर बाद वो आदमी अलग बिहेव करने लगता है और अचानक पानी खूनम खून हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक पानी वाला डीमन उसे कच्चा चबा लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गाँव वाले एक पुजारी की टीम को बुला के ले आया है उस डीमन को मारने के लिए। वो लोग अजीब अजीब किस्म के मंत्र भर के पानी में एक बॉम्ब फेंकता है। उस बॉम्ब की वजह से एक स्टिंगरे मछली मारा जाता है और वो बोलता है कि मैंने मॉन्स्टर को मार दिया है। और सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहां हमारे हीरो चेन सुंग शांग आ जाता है। हाँ, यही मूवी की हीरो है। इतना बड़ा नाम बोलना मेरे औकात के बाहर है, तो इसलिए मैं इसे चूचू बुलाऊंगा। तो चूचू आते ही गांव वालों को बोलता है कि ये तो बस एक स्टिंगरे मछली है, ये इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, और असली मॉन्स्टर तो अभी तक तुम लोगों के सामने आया भी नहीं है। लेकिन तभी पुजारी सभी लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है। वहाँ वही डेड आदमी का वाइफ आ जाता है और चूचू से पूछता है कि तुमने कभी अपना पति खोया है? तो जवाब में चूचू बोलता है कि आखिर मेरा पति कैसे हो सकता है। और इतने में ही सभी गाँव वाले उसे पीट पाट के एक ऊंची जगह पर लटका देता है। अब पुजारी बोलता है कि अब पानी में कोई खतरा नहीं है, सभी लोग पानी में कूद सकते हो। और इतना बोलते ही वो अपनी एक चेले को लात मार के पानी में फेंक देता है और उसे देखकर सभी लोग पानी में कूद जाते हैं। पानी में वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन तभी चूचू देखता है कि दूर से वही शैतान उछलते हुए आ रहा है। चूचू सभी लोगों को चिल्ला के सावधान करने का कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता। और इतने में ही वो शैतान एक नाचती हुई लड़की को जिंदा निगल लेता है। और ये देखकर सभी लोगों की फट के हाथ में आ जाता है और सभी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। अब वो शैतान सभी लोगों को एक एक करके खाने लगता है। वो शैतान एक बच्चे को खाने ही वाला था कि तभी वहाँ चूचू आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब बहुत सारे लोग मिलकर जैसे तैसे करके उस शैतान को पानी से बाहर निकालता है। पानी से बाहर आने की वजह से वो अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। चूचू अब उस शैतान के सामने बैठकर कुछ नर्सरी राइम पढ़ने लगता है। ये सुनकर शैतान उसको बुरी तरह पीट देता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर उस शैतान को मार के उसे एक डॉल में तब्दील कर देता है। ये लड़की भी एक डेमन हंटर है और इसकी नाम है डुआन। अब चूचू अपने मन में दुख लेकर अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है। तब मास्टर उसे मोटिवेट करके वहाँ से भगा देता है और सीन यहाँ कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम एक कपल को देखते हैं। वो दोनों एक ढाबे में आते हैं खाने के लिए। वहाँ मौजूद एक वर्कर उन्हें खाना परोसते हैं। खाते ही वो दोनों खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और पूछते हैं कि ये खाना आखिर बनाया किसने है। तो ये बात सुनकर उस रेस्टोरेंट की मास्टर वहाँ आ जाता है और इस लड़की के हिसाब से वो मास्टर बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था, आई डोंट नो कैसे। तो अब लड़की उसके साथ बात करती है, लेकिन मास्टर कोई भी जवाब नहीं देता। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मास्टर आखिरकार अपना मुंह खोलता है और एक जंगली स्वर जैसा आवाज निकलता है। अब हम समझ जाते हैं कि ये तो पिग डेमन है। वो पिग डेमन अपने हथियार से उन दोनों को मार के पिग्स के अंदर डाल के उन्हें कुक कर देता है, जहाँ पहले से बहुत सारे इंसानों के लाश मौजूद था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसी टपरी में चूचू भी आ जाता है और यहाँ आके उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर कितने सारे लोगों की डेथ हुई है। वहाँ डुआन भी आ जाता है और सभी डमी पुतलों को मार मार के डस्ट बना देती है। फाइनली वहाँ पर पिग डेमन भी आ जाता है। डीमन और डुआन के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। डुआन अपने हाथ पैरों की मदद से उस डीमन को लॉक कर लेती है और चूचू को बोलती है कि उसकी डीमनगरी मुंह से चूस कर बाहर निकालो। डीमन का मुंह काफी ज्यादा गंदा और भद्दा दिख रहा था, लेकिन फिर भी चूचू उसे चूस लेता है और डुआन चूचू के मुंह से उस डीमन को चूस कर अपनी क्लॉथ में भर लेती है। लेकिन पिग डीमन अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कपड़ा फाड़ के अपनी ओरिजिनल रूप में आ जाता है। ये देखकर वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। वो दोनों एक नदी किनारे आके बैठते हैं और डुआन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर चूचू वहाँ से भाग जाता है। बड़ी अजीब आदमी है यार। अब चूचू दोबारा से अपने मास्टर के पास जाता है और वहाँ से मंकी किंग का पता लेकर वो निकल जाता है मंकी किंग की खोज में। चूचू एक जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी उसके सामने एक रथ आके रुकती है। उस रथ में से कुछ कैदियों के साथ कुछ डीमन हंटर निकलते हैं। कैदियों में डुआन भी मौजूद था और उसके हाथ में एक कील भी घुसी हुई थी। वो डीमन हंटर बोलती है कि हम डीमन के साथ साथ डीमन हंटर्स को भी मौत के घाट उतार देते हैं। वो चूचू को मारने जा रही थी कि तभी वहाँ डुआन आके उसे बचा लेती है और बोलती है कि ये तो मेरा पति है, ये सिर्फ बच्चों को राइम पढ़ाते हैं। ये बात सुनकर डीमन हंटर्स बोलता है कि अगर ये बात है तो अभी यहाँ वो शुरू करो। चूचू ना चाहते हुए भी अपना कपड़ा धीरे धीरे उतारने लगता है। डुआन उसे जल्दी खोलने के लिए बोलती है और उसे पकड़ लेती है। चूचू देखता है कि अरे ये तो फॉल्स कील है,
यहाँ वो समझ जाता है कि ये सब तो मिले हुए हैं और डुआन इन लोगों की लीडर है। अब डुआन चूचू को प्रपोज करती है, लेकिन चूचू उसे नो बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन डुआन उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। जेल में डुआन के साथ साथ उसकी दोस्त साथी भी चूचू को बहुत ज्यादा पेलता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ वही पिग डीमन आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और उनके पीछे पड़ जाता है। अब पिग डीमन और रथ आमने सामने आ जाता है। डुआन चूचू को धक्का मार के रथ से बाहर फेंक देता है और पिग डीमन के साथ रथ की टक्कर लग के रथ टूट जाता है। यहाँ चूचू सोचता है कि डुआन मर गई है और उससे गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन डुआन अचानक उठकर उसे सरप्राइज करके चूचू को गले लगा लेती है। अब वहाँ 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। सभी के पास अलग अलग पावर्स थी। एक के पास टाइगर का पावर था, एक का पैर बहुत शक्तिशाली था और एक स्वॉर्ड चलाने में माहिर था। वो लोग पिग डीमन को भगा देते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं कि पिग डीमन को आखिर मारेगा कौन। तो अब डुआन की प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने की वजह से डुआन चूचू को मार के वहां से भगा देती है। अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चूचू निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर मंकी किंग की खोज में। आखिरकार वो एक टेंपल में पहुंच जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तभी वो थोड़ा सा ध्यान लगाता है और उसे सब कुछ दिखने लगता है एंड आखिरकार वो मंकी किंग का पता लगा ही लेता है। मंकी किंग की हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि बुद्धा ने मंकी किंग को 500 सालों के लिए बंदी बनाए हुए रखा था। तो चूचू अब मंकी किंग को बोलता है कि अगर तुम मुझे पिग डीमन को पकड़ने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद होने में मदद करूंगा। तो ये सुनकर मंकी किंग बोलता है कि पिग डीमन को लुभाने के लिए तुम्हें एक सुंदर कन्या की जरूरत होगी, उसकी वजह से पिग डीमन यहाँ खींचा चला आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। ये बात सुनकर डुआन भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। अब चूचू गाना बजाता है और डुआन डांस करने लगती है। ये देखकर पिग डीमन वहाँ आ जाता है और मंकी किंग बहुत आसानी से उसे पकड़ के एक छोटी पिग में कन्वर्ट कर देता है और डुआन उसे एक डॉल में कन्वर्ट कर देती है। डुआन अब पिग डीमन और फिश डीमन दोनों को ही चूचू को दे देती है और वहां से चली जाती है। अब चूचू गुफा के गेट के बाहर बैठकर डुआन के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी वो मंकी किंग की बातों में आकर वही कमल के फूल को तोड़ देता है जिसने मंकी किंग को कैद करके रखा था और इस वजह से मंकी किंग आजाद हो जाता है और चूचू की बाल उखाड़ने लगता है। तभी वहाँ वही 3 डेमन हंटर आ जाते हैं मंकी किंग को मारने के लिए, लेकिन मंकी किंग ठहरा मंकी किंग। वो तीनों हंटर्स को बहुत ही आसानी से मार देता है। अब वहाँ डुआन भी आ जाती है चूचू को बचाने के लिए, लेकिन मंकी किंग उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मार डालती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब चूचू ध्यान में बैठकर लॉर्ड बुद्धा को बुलाने लगता है। ध्यान करने की वजह से लॉर्ड बुद्धा के एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है, लेकिन मंकी किंग इसे भी बहुत आसानी से तोड़ देता है। अब पृथ्वी की बाहर से लॉर्ड बुद्धा का एक बहुत बड़ा हाथ आता है और मंकी किंग को अपने हाथों के नीचे दबाने लगता है। मंकी किंग की सबसे पावरफुल फॉर्म भी उस हाथ को रोक नहीं पाता। हाथ के नीचे दबने की वजह से मंकी किंग और चूचू दोनों ही एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और चूचू मंकी किंग को अपना शिष्य बना लेता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चूचू, मंकी किंग, पिग डीमन और फिश डीमन निकल पड़ते हैं डेमन्स के खोज में उन्हें मारने के लिए, क्योंकि अब ये लोग भी डेमन हंटर्स बन चुके थे। और यहाँ होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को मूवी कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।